सटल रहे की शूटिंग हो रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरा एल्बम था, जिस एल्बम से मुझे निरहुआ नाम मिला, निरहुआ के रूप में लोग पहचानने लगे, ये वही फिल्म है। पहले गाना बना था, अब उस गाने के पीछे की कहानी क्या थी उसके ऊपर फिल्म बन रही है। तो बात करें किरदार का, तो इसमें थोड़ा कुछ अलग हटके है। हाँ, ये कहानी बिल्कुल अलग है, इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर हैं मोहसिन खान, वो भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं हैं। और जब उन्होंने सोचा मेरे साथ फिल्म करने के लिए, तो उन्होंने मुझे 3-4 स्टोरी सुनाई, और सभी स्टोरी सुन के मुझे लगता था ये आदमी जो भी स्टोरी लाता है, मतलब ऐसी कि चौंका देने वाली। मैं पहले कभी ऐसी स्टोरी नहीं सुना, ना ऐसी कभी फिल्म किया। तो मुझे लगा कि भाई करेंगे, आपके साथ काम करेंगे हम लोग। तो ऐसे बातचीत इनसे होती रहती थी, मुलाकात होती रहती थी। अचानक एक दिन आए और बोले कि चूँकि आपके साथ फ़िल्म करना था, तो मैं आपके बारे में बहुत सारा रीडिंग कर रहा था, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, आपकी फ़िल्में थिएटर में जाके देख रहा था और लोगों से उनकी राय जान रहा था। तो बोले कि सबको निरहुआ सटल रहे के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है, कि वही गाना था जो गाने से हिट हुए, वही गाना है जिससे हम लोग इनको पहचाने। तो मैं उसके ऊपर एक स्टोरी लाया हूँ, और आप अगर ये कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये निरहुआ सटल रहे जो आपका एल्बम था, उस गाने की कहानी है। तो मैंने सुना, मुझे लगा हाँ सच में एकदम बिल्कुल चौंकाने वाली कहानी थी, कि मतलब हमारी ऑडियंस भी देखेगी, हमारे दर्शक देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये तो अलग हट की कुछ कहानी आ गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम इसको करते हैं। और फिर इसकी तैयारी हुई और शूटिंग शुरू हो गई। और जब शूट होने लगा, अभी आज हमको लगता है 15-20 दिन शूटिंग हो चुकी है, तो अब हम कह सकते हैं कि एक ऐसी फ़िल्म बन रही है जिस फ़िल्म को देखने के बाद निश्चित रूप से लोगों को लगेगा कि हाँ, हम ये कुछ अलग देख रहे हैं। जी, बात करें इसमें जो निरहुआ सटल, एक से जितने गाने थे सब हिट थे, तो इसमें सारे गाने देखने मिले, कुछ ही गाने देखने को मिले? नहीं, निरहुआ सटल रहे के सारे गाने इसमें नहीं हैं। निरहुआ सटल रहे सिर्फ टाइटल सॉन्ग के रूप में इसमें रखा गया है, बाकी सभी नए गाने हैं। पर जो नए गाने बने हैं वो इतने अच्छे बने हैं कि फिर से एक बार याद ताज़ा हो जाएगी लोगों की, कि जब ये वो एल्बम आया था निरहुआ सटल रहे, तो उसमें 7 गाने थे और सातों गाने हिट थे। सातों गाने लोगों को बहुत पसंद थे। मैं कहीं भी आज भी जाता हूँ स्टेज शो करने के लिए, तो वो सातों गाने की फरमाइश होती ही है और मुझे गाना ही पड़ता है। तो उसी तरह इस फिल्म के भी गाने इतने अच्छे बने हैं। ओम झा जी और क्या नाम है उनका, धनंजय मिश्रा जी, ओम झा जी और धनंजय मिश्रा जी ने बनाए हैं इसके गाने, और बहुत प्यारा गाना बना है। मज़ा आएगा लोगों को, आप देखेंगे कि लोग ये गाने बजा बजा के बहुत एंजॉय करेंगे। बात करें जैसे कि आपके जो हिट एल्बम रहे थे, जब आपकी फिल्में शुरुआत की थी, उस टाइम पे एक से बढ़कर एक एल्बम भी आते, तो सारे एल्बम को कहीं ना कहीं दर्शक का इंतजार रहता है कि फिल्मों में भी वो गाने आए, वो पुरानी यादें एक बार ताज़ा हों। हाँ, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि वो गाने जो, जिन गानों की वजह से मेरी पहचान है, जो गाने लोगों को अच्छे लगे थे, और निश्चित रूप से मैं ये बात मानता हूँ कि ऐसा कुछ मेरे अंदर बहुत अद्भुत गायकी नहीं थी जिस वजह से लोग मुझे इतना प्यार दिए, इतना जानने लगे। जो गाने थे उसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती थी। गाने में जो धुन सेलेक्ट करते थे हम लोग, वो हमारे पारंपरिक गीतों को चुनते थे। तो हमारी जो भोजपुरी की पारंपरिक गीतें हैं, उनके अंदर इतनी मिठास है, वो उसके अंदर इतना खिंचाव है कि आप हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, देश के बाहर भी कभी वो गाने अगर हमने गाए, तो जो नहीं भी समझता है भोजपुरी भाषा को, वो भी एक बार आकर्षित हुए बगैर नहीं रह पाता है कि वो धुनों का कमाल है। वो मैं कह सकता हूँ कि हमारे भोजपुरी की जो पारंपरिक धुनें हैं उनमें बहुत जादू है, और वो जब बजने लगती हैं तो कोई भी आदमी सुन करके मस्त हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन पारंपरिक धुनों को अपनी फ़िल्मों में अगर कहीं
ऐसी जगह बनती है जहाँ पे कि वो रखा जा सकता है तो उसको हम रखते हैं। जैसे मेरी पिछली फिल्म मेरे होम प्रोडक्शन में जो बनी थी निरहुआ हिंदुस्तानी, उसमें एक दो मैंने पारंपरिक गीतों को रखा था जो मेरे पिताजी गाते थे, पिताजी के ज़माने में वो धुनें थी। तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, सबको बहुत पसंद आया। और जब वो अभी यूट्यूब पे आया तो ऐसा हंगामा कि मतलब लोगों के लिए साफ सुथरा प्यारा सा गाना नई झुलनी के छैया सबने इतना पसंद किया। तो पारंपरिक धुनों को मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फिल्म में अगर कहीं जगह बनती है कि यहाँ पे रखा जा सकता है तो मैं तुरंत रख देता हूँ उसको। एक मिनट थोड़ा सा गीत की बात चल रही है तो गीत संगीत में जैसे कि अभी ढेर सारे गायक आए हुए हैं जी। तो कहीं न कहीं जो आपके फिल्मों में होते हैं या एल्बम में होते थे सब पारंपरिक होते थे, लगता है कि भोजपुरी, लेकिन अब भोजपुरी का कहीं न कहीं कुछ गायक लोगों ने आयाम थोड़ा चेंज कर दिया, उसको डबल मीनिंग ज़्यादा कर देते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि हर किसी को ऐसा लगता है। जैसे मुझे याद है कि मेरे से पहले भी जो सिंगर लोग थे, जैसे हमारे मनोज भैया, कल्पना जी, भरत शर्मा जी, मेरे बड़े भैया विजय लाल यादव जी, ये लोग जब गाना बनाते थे, जो गीत होती थी, तो उन गीतों में एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सामाजिक चीज़ें जो समाज में घटित हो रहा है, जो समाज में बुराइयां हैं या जो समाज में चल रहा है, उसके ऊपर इतना सटीक तरीके से व्यंग करते थे या उसको समाज के सामने लाते थे कि वो लोगों को बहुत पसंद आता था। उसी पैटर्न पे मैंने भी निरहुआ सटल रहे में जो भी 7 गाने थे मेरे, दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, वही घरे में खाला नहाला नाही केहू से तनिको लजाला, उस दौरान मैंने ये रीड किया था कि समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा था। जहाँ एक समय ऐसा था कि शादी के बाद जो दूल्हा है वो घर के आंगन तक उसकी एंट्री नहीं होती थी, वो घर के बाहर ही रहता था। घर का कोई भी मर्द आंगन में नहीं जाता था, बाहर ही रहते थे, खाना बाहर ही मिलेगा खाने के लिए। पर उस दौरान एक मैं बदलाव देख रहा था कि मतलब घर के अंदर आंगन में नहा खा रहे हैं मस्त एकदम, वो बदलाव गांव में आ रहा था। तो उस पर एक कटाक्ष करते हुए वो गाना बनाया गया था। राजनीति के ऊपर अवते चुनाव फिरा गिला नेताजी बन के बहुरूपिया दिखाए गिला नेताजी, एक ऐसे नेता जो बहुत वादे करते हैं चुनाव के पहले और बाद में भूल जाते हैं जीतने के बाद, उनके ऊपर कटाक्ष था। कुचुर कुचुर आँख करे बार भैल जहुआ बलम होले होता तेल गम कौआ, वो एक ऐसे जोड़े के ऊपर गाना था जो पति पत्नी का जोड़ सही नहीं मिला है तो उनमें अच्छे से बात ही नहीं होती है। एक बहुत प्यार से बोलती है तो पति बहुत एकदम चिड़चिड़ा के बात करता है, उसके ऊपर था। जो लगभग वहाँ 10 में से 1 जोड़ा ऐसा मिल ही जाता है गांव में। एक और गाना था इलाहाबाद से मैं हमार पतो कैले बा जब से आइल बाऊ घरवा में कोह कैले बा। तो उसका पति बोलता है कि तुम अपने बहू की बुराई कर रही हो तो यही तरह पेंच हमार धैले रहलू तू जो उहे करे ले पतोहिया जवन कैले रहलू तू। ये था। इस तरह से जितने भी गाने थे वो समाज में क्या चल रहा है, सामाजिक स्थिति क्या है, लोगों की सोच विचार कैसे बदल रही है, उसके ऊपर गाने थे और वो सबने एक्सेप्ट किया, सबको अच्छा लगा और वो इतना बड़ा हिट हुआ कि वो आज उस एल्बम को रिलीज हुए 13 साल हो गया, पर आज भी उस गाने के, उस एल्बम के लोग दीवाने हैं। पर उसके बाद जो गाने में बदलाव आने लगा, जिस तरह के गाने होने लगे, मैंने तो लगभग एल्बम गाना छोड़ ही दिया। बहुत अभी इक्का दुक्का कभी होली में या छठ पूजा में और अपना कांवर में, इस तरह की जो सीजनल नंबर हैं वही कर पाता हूँ। तो जिन लोगों को ऐसा लगा कि वो बहुत सारा दुअर्थी गाना गाने के वजह से वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे, उनको पहचान मिल जाएगी, तो इस तरह के गाने गाए, इस तरह के गाने आज भी गा रहे हैं। पर ये सच है कि इस तरह के गाने बहुत दिन तक याद नहीं रखे जा सकते, इस तरह के गाने बहुत दिन तक लोगों को याद नहीं रहता है।
और ये गाने आते हैं चले जाते हैं, पर गाने वही लोगों को याद रह जाते हैं जो उनके दिल को छुए, वो धुनें याद रह जाती हैं, कहीं भी बजे तो एकदम मस्त हो जाए आदमी। तो मुझे लगता है कि उसमें तो ध्यान देना चाहिए कि अच्छी गीतें हों, कुछ समाज में जो घटित हो रहा है उसके ऊपर गीत होनी चाहिए, समाज में और क्या होना चाहिए उस पर गीत होनी चाहिए, जो मैं ट्राई करता हूँ अपने गीतों में रखने के लिए। सर वैनिटी 2 मिनट निरहुआ सटल रहे से जुड़ी जो एल्बम था उससे जुड़ी कुछ यादें जानना चाहेंगे। इसको बंद करेंगे, आवाज़ इसमें आएगा? नहीं सर, उसका नहीं आवाज़ पकड़ेगा। नहीं आएगा ना, वो थोड़ा बढ़ा देते हैं लाइए। ये जानना चाहेंगे कि निरहुआ सटल रहे से जुड़ी हुई यादें, पुरानी यादें कुछ ताज़ा करना चाहेंगे। निरहुआ सटल रहे एल्बम की जो यादें हैं, वो सबसे बड़ी याद ये है जो कभी भूलता नहीं है कि वो एल्बम गाने से पहले जब हम लोग स्टेज शो करने जाते थे, कहीं भी हमारा शो होता था, तो 200, 250, 500 लोग सुनने के लिए आते थे और प्रोग्राम हम लोग करते थे। और 22 मार्च 2003 को निरहुआ सटल रहे एल्बम रिलीज हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में बजना शुरू हुआ और इक्का दुक्का प्रोग्राम था, तो अभी तक सब लोग सुने भी नहीं थे। स्टेज पे हम लोग उसको गा रहे थे और एल्बम धीरे धीरे फैल रहा था। फिर बरसात का मौसम आ गया, तो बरसात में कोई कार्यक्रम था नहीं। बरसात मतलब 2-3 महीने के बाद, इतने दिनों में वो एल्बम चारों तरफ बजने लगा, पूरी तरह सभी लोग उसको सुन लिए। और एक कार्यक्रम था हमारा बिहार में बरसात के बाद, तो हम लोग प्रोग्राम में निकले, अपने गांव से गए। तो जब हम लोग प्रोग्राम जहां था उससे 10-15 किलोमीटर पहले ही थे, तो रोड के दोनों किनारे से लोग ऐसे जाते हुए बहुत दिख रहे थे। तो हम लोग बोले कि ये बहुत लोग इधर कहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई मेला वेला लगा है क्या यार। और एक तो हम लोगों को लेट हो रहा है, प्रोग्राम में पहुंचना है, 9 बजे पहुंचना था, 9 बज रहा है, अभी आधा 1 घंटा और लग जाएगा। तो हम लोग अपना चले जा रहे हैं और जैसे एक जगह पे पहुंचे तो वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। तो हम लोग बोले अब तो फंस गए, अब आधा घंटा तो इस मेले से बाहर निकलने में लग जाएगा। तो चलो थोड़ा हॉर्न दो, जल्दी निकालो। गाड़ी जैसे भीड़ में घुसी तो 3-4 लोग आए और वो हमको ऐसे कर रहे हैं, इधर आ जाइए, आइए। तो हम बोले कौन है यार, हम लोग ऐसे ही लेट हो रहे हैं, ऊपर ये मेला के अंदर कहाँ घुसा रहा है हम लोगों को। तो बोले इधर नहीं यार, हम लोग प्रोग्राम में जा रहे हैं। बोला हाँ भैया यही प्रोग्राम है आपका। तो हम लोग दंग रह गए, मतलब ये यहाँ प्रोग्राम है? बोले हाँ, तो ये लोग मेला नहीं है, ये लोग आपको सुनने आए हैं। तो जो 200-250 लोगों के बीच में गाने वाला आदमी, 2-2.5 लाख लोग एक साथ वहाँ पे दिख रहे हैं, तो पैर वैर हिलने लगा कि बाप रे बाप ये क्या हो गया। फिर हम लोग गए, पहुँचे स्टेज पे और एकदम कपकपी लगी हुई है कि कभी इतना क्राउड देखा ही नहीं जीवन में, और ये क्या हो गया। तो अब हम लोग स्टेज पे गए और हम बिरहा गाते थे। तो हम बिरहा जैसे गाना शुरू किए तो पब्लिक जो है थोड़ा 5-10 मिनट तक सुनती रही कि क्या गा रहा है। उसके बाद बोले ए भैया निरहुआ सटल रहे। सब चिल्लाने लगे निरहुआ सटल रहे। हम बोले हाँ भैया ठीक है, वो भी हो जाएगा, पर वो कार्यक्रम के अंत में, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 मिनट का गाना है, 7 गाना है एल्बम में, तो आधा 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा वो। पर हमको तो पूरी रात कार्यक्रम देना है ना, तो हमको तो बिरहा गाना पड़ेगा ना। बोले ना हम लोग वही सुनेंगे। अब मैं निरहुआ सटल रहे एल्बम का 7 गाना हर बार रिपीट करके रात भर मुझसे गवाए लोग। रात भर मैं वही गाना गाता रहा। निरहुआ सटल रहे ख़त्म हो जाए, फिर तेल गम कौआ आए, फिर इलाहाबाद से मैं पतो कैले बा, फिर वह करेले पतोहिया जौन कैले रहलू। तो रात भर हमने बस वही 7 गाने गाए। और उस दिन
निकले, हम लोग घर पहुँचे, हम बोले बाप रे बाप, ये कौन सी जगह पे प्रोग्राम हो गया था यार। फिर दूसरा एक प्रोग्राम था, वो भी पहले से ही बुक था, तो उस प्रोग्राम में जब पहुँचे तो वहाँ भी उतने ही लोग। अब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब लाखों की भीड़। तो वो एक ऐसा अनुभव था कि 50 लोग 60 लोग रहते थे, उसमें भी 10-20 लोग बोलते थे भाई सो जाओ यार, हम लोग को भी सोने दो, बारात में तुम लोग हल्ला मचाए हो। बारात वारात में जब हम लोग गाना गाने जाते थे, बिरहा का प्रोग्राम गाने जाते थे, तो हम लोग माइक वाइक लग गया अपना, जब बिरहा अपना गाना शुरू करते थे तो 10-20-50 लोग बैठ के सुन रहे हैं, और बाकी बाराती लोग जो सो रहे होते थे, जिनको नहीं सुनना होता था, तो वो लोग बोलते थे अरे यार बंद करो, सो तुम लोग भी, हम लोग को भी सोने दो। अब उसी के साथ ये घटना घट रही है कि एक एल्बम आने के बाद लाखों लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भूलने जैसा नहीं है। वो जीवन भर मुझे याद रहेगा वो लम्हा, वो पल। और फिर तब से जो लोगों ने प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, और बस उनके आशीर्वाद और प्यार के बदौलत ही फिर फिल्में में मिलने लगी, फिल्मों में भी आ गया, और अब फिल्में भी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो ये दर्शकों का एहसान है, दर्शकों का प्यार है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो प्यार दे करके एक छोटे से गायक को दर्शकों ने इतना बड़ा कलाकार बनाने की कोशिश किया कि फिल्मों में ला दिया, एक गायक को फिल्म का अभिनेता बना दिया। तो बस अब यही चाहता हूँ कि उनके इस प्यार को, उनके विश्वास को, उनके भरोसा को कभी टूटने ना दूं। और रात दिन मैं यही सोचता रहता हूँ कि मैं और क्या करूँ, और कितनी अच्छी फिल्म करूँ, और क्या करूँ जो मेरे दर्शक जो मुझे प्यार करते हैं उनका प्यार जो है इसी तरह बना रहे, और उनका आशीर्वाद जो मिल रहा है वो ऐसे ही मिलता रहे। जब ये बात करें जो आज आपकी हेयर स्टाइल है, कहीं न कहीं वो निरहुआ सटल रहे जो आपकी हेयर स्टाइल हुआ करती थी उससे मिल है, कहीं वही रूप देने की कोशिश की है? बिल्कुल, जो निर्माता हैं, जो निर्देशक हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे से पहले रिसर्च किया है, वो देखा है, सब कुछ देख समझ के, जान के, परख के, और पूरी इस फिल्म की तैयारी की है कि हम निरहुआ सटल रहे की कहानी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोगों को वो निरहुआ दिखना चाहिए, वो निरहुआ का वो अवतार आना चाहिए जिसने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, जिसके वजह से लोग दिनेश को जानते हैं। तो निश्चित रूप से वो निरहुआ को प्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात कि बिरहा आजकल एकदम लुप्त सा हो गया है, तो क्या कहना चाहिए बिरहा के बारे में? एकदम नहीं, बिरहा लुप्त तो नहीं है। बिरहा आज भी मुझे लगता है कि गायकी का एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसी विधा है जो सबसे रोचक है। आप जब बिरहा सुनने बैठते हैं, आधे घंटे के एक बिरहा में आपको पूरी एक फिल्म दिख जाती है। ये बिरहा की सबसे अच्छी खासियत है। और मैं बिरहा का ही गायक हूँ, और बिरहा का गायक होने के वजह से ही मैं फिल्मों में एक्टिंग कर पाता हूँ, क्योंकि एक बिरहा गायक जो है वो स्टेज पे किसी भी स्टोरी को नरेट करता है। जैसे कोई आता है, कोई मुझसे पूछता है कि आपने कोई थिएटर किया है, आपने कोई कहीं से सीखा है, तो मैंने कहीं सीखा नहीं, मैंने कोई थिएटर नहीं किया, पर वो जो मैंने फिल्मों में आने से पहले बिरहा की गायकी की है, तो बिरहा की गायकी होती ही ये है कि आप किसी एक कहानी को नरेट करते हैं, और दर्शक जो सुन रहे हैं उनको वो पूरी कहानी दिखनी चाहिए। तो हम उसमें भी पूरी एक्टिंग ही करते थे। बिरहा में गाएंगे और फिर उसको हम समझाएंगे लोगों को, उसको नरेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक्टिंग होती थी। और वो जो 500 से ज़्यादा मैंने शोज़ किए थे, उसकी ही देन थी कि मैं आसानी से यहाँ आया, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, आराम से मैं एक्टिंग कर पाया। तो आज भी मौका मिलता है तो मैं कहीं भी बिरहा गाना शुरू कर देता हूँ। मेरे बड़े भैया विजय लाल यादव, वो आज भी महीने में 25 दिन उनका प्रोग्राम रहता है बिरहा का, और उनसे ही सीखा है, उनसे ही वही गुरु हैं हमारे। और उनका कहीं भी बिरहा होता है तो हम लोग अगर जाते हैं गांव तो बैठ के सुनते हैं और मज़ा आता है।
और अभी एक कार्यक्रम आया था बिरहा दंगल, जिसमें बहुत लोगों ने घर बैठे बैठे बिरहा का आनंद लिया। तो उसको फिर से हम लोग लेके आ रहे हैं बिरहा दंगल को, ताकि वो हमारी जो विधा है, वो बिरहा की जो शैली है, वो लोगों को याद रहे, वो उनको देखने को मिले। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 1 आध महीना के अंदर ही मैं उस पर भी काम करने जा रहा हूँ, शूटिंग करने जा रहा हूँ। तो बिरहा दंगल फिर से आ रहा है आप लोगों के लिए। ये दुल्हन बिरहा हो जाए आपका। बिरहा में एक टेरी होती है, जो उस पूरे कहानी का जो मूल होता है, सारांश होता है वो। तो बिरहा में हम लोग एक गाते थे, चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपर केवल 5 मिनट में आपन असर दिखावे, चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपर। और बिरहा में कमाल ये देखिए कि क से शुरू होगा ये, जैसे अलग अलग तरह के गाने होते हैं, पर ये जो मैं गाना बोल रहा हूँ ये क से शुरू होगा और अज्ञा तक जाएगा। केवल 5 मिनट में आपन असर दिखावे, चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपर। ख खास गरम तावा पे पानी छन छन की आवाज करे। ग गरम गरल फेफड़ा पे जाके हृदय को बेअंदाज करे। घ घुमा के नीयत सर ऊपर पूरी पृथ्वी के ताज धरे। अंग माने कुछ ना, छटक छटक के हाड़ मांस के शरीर में जब झूमे। ज जिस्म हिलावे दारूबाज जब पहले ओठ से चूमे। हो चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपरा। ज हो गया था जिस्म। झ झटका दे दे के धनियो धर्म डुबावे, चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपरा। झ ये माने कुछ ना। उसके बाद ट टल जाता है सारा गम और सभी हरारत दूर करे। ठ ठीक सोच कर बोल शराबी कहाँ ये गम को चूर करे। ड डवा डोल कर सब कबुलावे चित्त को जब मजबूर करे। ज झ झटका दे के धनियो धर्म डुबावे, चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपर। तरह तरह के पाप धर्म से बनती ये दवा नशीली। थ थिरक थिरक बोतल में कहती कि मैं हूँ जहरीली। हो चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपर। थ के बाद द दारू बाज के एक दिन घर दुआर बेचवावे, चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपर। ध धोखा देकर दवा बताकर पहले लोग पिलाते हैं। न निपुण बताकर उसी से दारू गलास में ढलवाते हैं। न के बाद प पारंगत हो गया शराबी उस दिन मौज मनाते हैं। फ फिसल गया निज राह से जिस दिन उस दिन हंसी उड़ाते हैं। ब बदल गई दुनिया की मंजिल अब पीना ही पीना। भ भटक गए बीबियों बच्चे बिन पीना क्या जीना। हो चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपर। मांगे भीख सड़क पर बेपर्दा करवावे, चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपर। यकीन कर लो पीने वालों बिना मौत मर जाओगे। राह में अपने पीने का ही संस्कार धर जाओगे। लानत सारा देश कहेगा कैसे मुंह दिखलाओगे। और वाह वाह जब लोग करेंगे कहीं कदर ना पाओगे। शर्म से तेरे बीबी बच्चे कहीं कदर ना पाई हैं, सदा पियक्कड़ के बेटा उ जग के बीच कहीं हैं। हो चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपरा। विजयी प्यारे लाल मन अपने के समझावे, चढ़ावे बिन सीढ़ी के ऊपरा। आज खातिर इतना काफी बा। धन्यवाद।